जय हिंद भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो आरटीआई के लिए है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये मेरा गूगल पेज है, ठीक है। तो मैं आदि भाई आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अगर आप वीडियो पे नए हैं और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी अपनी फोर्स पता कर सॉरी अपना जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है पता कर सके और सब अपने अपडेट को ले सके, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे गूगल का पेज है। अब यहाँ मैं लिखूँगा RTI, RTI, RTI ऑनलाइन। ये RTI ऑनलाइन आ गया, इसको आप क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज खुलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला आएगा RTI के बाद, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार अब आपके पास एक इंटरफेस खुल गया, ठीक है। तो यहाँ जो ये कट का निशान है, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। अब ये जो क्लिक हियर है, इसमें हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल स्टेप है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन फॉर यूज़ ऑफ RTI ऑनलाइन पोर्टल। इसको आप चाहो तो पढ़ो और चाहो तो ना पढ़ो। तो इसको हम नीचे आ जाएंगे। ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है, मार्क दिया हुआ है एक, ये देखिए एक ब्लैंक स्पेस दिया है, इसको हमको टिक करना है, ठीक है। यहाँ लिखा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एबो गाइडलाइन, तो इसको हमने पढ़ लिया, समझिए, ठीक है। इसके बाद हम सबमिट पे, ये जो सबमिट है इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये अब ये मेन पेज आ गया हमारा RTI का, ठीक है। ये जो मेन पेज है RTI का, ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पहला जो ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सर्च पब्लिक अथॉरिटी। तो ये सर्च पब्लिक अथॉरिटी आएगा CFSL, CFSL, ठीक है। ये CFSL आ गया। ये CFSL जैसे ही लिखोगे ये आ जाएगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CBI, मतलब ये जो है मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अगर आप इसमें RTI फिल करोगे तो जो 7 6 7 CFSL है हमारे इंडिया में, टोटल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको अपना स्टेटस चेक कैसे करना है, जिसको आता है अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको हमने सिलेक्ट कर दिए, ये ऐसा कुछ पूछेगा, इसको ओके कर दीजिए आप। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और यहाँ पर भी लिखा गया, ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत। तो नीचे आते जाना आप, इसमें नीचे आते जाओगे, M वाले उसमें आ जाना सीधा। यहाँ पर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यहाँ आपको ढूंढ लेना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये रहा आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो अब देखिए ये दोनों से हट गया, जो ये था इससे भी हट गया और इससे भी हट गया। तो हमको क्या करना है, सिंपल इसमें फिर से जाना है, इसमें CFSL लिखना है, CFSL लिख लेना है, इसको क्लिक करके छोड़ देना। तो ये आ गया। तो अब हम इसको फिर से क्लिक करेंगे, फिर ओके पूछा, ओके करिए। तो देखिए अब ये कंप्लीट हो चुका है तीनों। अब आएगा हमारा ईमेल। तो हम ईमेल डाल देते हैं। सबसे पहले मैं ईमेल डाल देता हूँ अपनी ही, ADITY48@gmail.com, ठीक है। ये हमारा वो हो गया। अब यहाँ नंबर डाल देते हैं। नंबर आप डाल देना, आपका जो भी नंबर है। मैं डाल देता हूँ एक नंबर, 6230302378। ये अब हमारा नंबर सिलेक्ट हो गया। उसके जस्ट नीचे आएंगे आप, इसके जस्ट नीचे, तो यहाँ पर लिखा कंफर्म ईमेल, ठीक है। तो आपको ईमेल को सीधा सिंपली क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी यहाँ आके आपको
पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेम, आप अपना नेम डाल दो, जो भी आपका नाम है। नाम डाल देता हूँ मैं आदित्य, ठीक है, मेरा नाम आदित्य है, तो आदित्य डोंगरे, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद जेंडर पूछा है, मैं अब क्लिक नहीं कर, ये जेंडर लिखा, ये मेल, तो जो मेल है वो मेल डालेगा, जो फीमेल हो फीमेल डालेगा, ठीक है। एड्रेस, अब आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, मैं सिंपल ही लिख रहा हूँ, 8 डाल दिया मैंने यहाँ पर, बालाघाट, बालाघाट बूढ़ी, बूढ़ी, आप अपना एड्रेस अच्छे डालना, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया इतना सिंपल लिख के, चलो मध्य प्रदेश लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, M.P ये कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है, हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये दो ब्लैंक दिख रहे हैं, इसको छोड़ देना आप, इसमें सिर्फ एड्रेस भरना, चाहो तो इसमें पूरा आपका जो भी डिटेल एड्रेस, आप डिटेल एड्रेस भरना, ठीक है, मैंने सिंपल सा भरा है। उसके बाद आ गया आपका पिन कोड, तो पिन कोड में डाल दूंगा 481001, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है अपना पिन कोड। तो फिर नीचे आया कंट्री, ठीक है, तो कंट्री हमारी इंडिया है, सब इंडिया डालेंगे। उसके बाद आया स्टेट, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे स्टेट डालिए, मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मैंने अब डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आया स्टेट के बाद स्टेटस, मतलब आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो ये दो दिया हुआ है, एक रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन मतलब होता है शहरी, तो मैं रूरल डालूंगा, मैं ग्रामीण हूँ, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है, तो लिटरेट और इलिटरेट, तो इलिटरेट में मतलब अनपढ़ जिसको बोलते हैं, तो अनपढ़ मत कीजिएगा आप, जो मतलब बिना पढ़े लिखे लोग को इलिटरेट बोलते हैं, तो हम लिटरेट में आते हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हैं 12th दिया है पहला, ये 12th, बिलो 12th टू 12th स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएट एबो, तो आप या तो ग्रेजुएट डालना, ठीक है, या तो फिर 12th स्टैंडर्ड डालना, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाइए। उसके बाद फिर नंबर पूछा, यहाँ पर नंबर आप सीधा ऊपर जाइएगा, और इसको लिखना है, बार बार लिख सकता है, नंबर कहाँ, ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नंबर को मैंने कॉपी किया, और फिर आ गए हम अपने फ़ोन नंबर पे, और यहाँ के टैप करके पेस्ट कर दी, ये नंबर हो गया। इंडियन है हम सभी, इंडियन ही लिखना है। अब मेन इंफॉर्मेशन आ गई आपकी, सिटीजनशिप, हाँ, इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी, मतलब गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा, तो यहाँ पर आप टेप करेंगे, तो यस करेंगे, तो ये फिर देखिए आपको बीपीएल कार्ड का नंबर पूछेगा, अगर आपका बीपी जो ग्रीन वाला कार्ड इश्यू होता है एमपी गवर्नमेंट, और अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ एक वाइट कार्ड होता है, एक ब्लू कार्ड होता है, और एक येलो कार्ड होता है, ठीक है। तो आप अगर ये सारी जानकारी फिल करेंगे, जो 10 रुपये आरटीआई की फीस लगती है वो आपको नहीं लगेगी, तो चाहो तो आप ऐसा कर, पर मेरे हिसाब से 10 रुपये खर्च करो, ये सारा फालतू का झंझट मत करो। तो ये बीपीएल कार्ड जो ये है, इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसको सिंपली आप नो कर देना, तो आपका झंझट खत्म। नो करने के बाद ये आपका मेन इंटरफेस आ गया, जहां आपको अपनी सारी जानकारी भरनी इस डिब्बे के अंदर, तो इस डिब्बे के अंदर यहाँ पर क्लिक कीजिए आप, मैंने पहले टाइप करके रखा हूं, मैंने पहले से टाइप करके रखा है। हम आ गए हैं अपने इस वाले इस ब्लैंक, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, ये जो डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर टाइप करिए, ये देखो मैं पहले से टाइप करके रखा हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये जो मैंने लिखा है फॉर्मेट, इसको यहाँ लिखा मैं, रिस्पेक्टेड सर, पहली लाइन में, ठीक है। उसके बाद आई एम फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ CISF बाय SSC CTGD 2021 एग्जाम, तो ये जो CISF है, यहाँ पर आप जिस फोर्स के हैं आप उस फोर्स को लिखना, ठीक है, मतलब फाइनल जिसमें सिलेक्ट हो, आप BSF के हैं, चाहे SSB के हैं, सम राइफल के हैं, ITBP के हैं, जो भी आपकी फोर्स है यहाँ पर लिख देना। उसके बाद माई डिटेल डाल देना, आपका जो रोल नंबर है डाल देना, उसके बाद आपका नाम डाल देना, इस प्रकार फॉर्मेट बनाना, ठीक है।
उसके बाद एक कोटेशन यहाँ मैंने लिखा है, एक लाइन, माई स्पेसिमेन ऑफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर हैंड राइटिंग हैज़ बीन सेंड टू CFSS CBI फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइनेस। तो आप अपनी जानकारी पूछना चाह रहे हैं उनसे, ठीक है, कि मेरा जो हैंड राइटिंग का मैच होना है थंब का, वो आपके पास भेजा गया है। सो ये लिखा, सो आई हैव फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, मतलब मेरे पास इसके लिए कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये आपका पहला वाला पढ़ सकते हो। वेन डोजियर ऑफ स्पेसिमेन हैज बीन रिसीव्ड बाय द CFSL फ्रॉम CISF। तो आप पूछ रहे हैं कि CISF से CFSL को कब डोजियर, जो डॉक्यूमेंट का जो भी आपने पेज भरे हैं, वो कब प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन मतलब इस सेंटेंस का हिंदी मतलब, तो जो CISF है यहाँ पर जिस फोर्स के हैं आप, जहाँ जहाँ CISF आता है वहाँ जो जो जिस फोर्स का है उसको चेंज करना बस, बाकी और कुछ चेंज मत करना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, आप लिखेंगे CFSL फ्रॉम SSB, CFSL फ्रॉम BSF, CFSL फ्रॉम असम राइफल, ऐसा करके आप लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अदर फोर्स वाले CISF वाले CISF रहने देना, रोल नंबर सही डालना, नाम तोप सिंह मत डालना। और दूसरा, हाउ मेनी डोजियर रिसीव्ड बाय द CFSL फ्रॉम CISF, इसका मतलब आपके पास CISF से कितने डोजियर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा फ्रॉम CISF, तो अगर जिसको जिसकी GC पता है, जैसे किसी का मणिपुर होगा, किसी का बिहार, किसी का उत्तर प्रदेश, जो GC अगर पता है आपको, जैसे पंजाब लुधियाना हो गया, तो लुधियाना से CISF से कितने प्राप्त हुए, ऐसा करके भी आप उस कोटेशन को अपने हिसाब से जमा सकते हो, नहीं तो CISF इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद तीसरा, हाउ मेनी डोजियर हैज बीन एग्जामिन्ड इन करेंट टाइम, इसका मतलब कि आपके पास कितने डोजियर कंप्लीट हो गए हैं चेक करके। तो ये 3 सवाल है, मैंने जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो लिया कि आपके पास आपके CISF से कब डोजियर आया, और तीसरा कितने डोजियर, पहला तो कब आया, और दूसरा कितने डोजियर आए, और तीसरा है कितने डोजियर कंप्लीट हो गए, मतलब कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। ये 3 सवाल। इसके अलावा भी आपको सवाल डालना है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है वर्डों का, आप उतने सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ऊपर बाकी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद मुझे लगता है कि सारी जानकारी कंप्लीट होगी। एक बार फिर से ऊपर चले जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, मैं अब राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये सर्च पब्लिक अथॉरिटी में सेंट्रल फॉरेंसिक डाल देना आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। दूसरे में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ऊपर डालोगे नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अपना ईमेल डालना, यहाँ एक नंबर डालना, फिर ईमेल, फिर अपना नेम, फिर जेंडर, फिर एड्रेस, पिन कोड डालिए अपना, कंट्री, स्टेट, स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, और अपना नंबर डालिए, इंडियन डालिए, ठीक है। सिटीजनशिप भारत के हैं, भारत के डालिए, और इज द एप्लीकेशन बिलो पावर्टी, इसको नो कर दीजिएगा, 10 रुपये दे देना, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद ये नीचे कैप्चा दिया हुआ है, हम कैप्चा डालेंगे, देखते हैं। 49157, ये हम, सॉरी 7 8, ये हमारा कैप्चा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा मेक अ पेमेंट, अब हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ये मैंने मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, डिटेल मांगे ये, इसको रिफ्रेश नहीं करना है आपको, एक बात ध्यान रखना, अच्छे से नेटवर्क में जाकर ही आप इन चीज़ों को करना। तो पेमेंट मोड है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं आखिरी तक के आपको ले जाके दिखा रहा हूँ कि क्या होगा। उसके जब आपको इसको क्लिक करेंगे तो फिर और एक आएगा पेमेंट गेटवे, तो फिर आपको इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली पे बटन पर क्लिक करना है। ये पे किया मैंने, सर्च हो रहा है, ये ओपन हो चुका है पेज इस प्रकार से, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन को ऐसा टेढ़ा करके रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, ये SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो आपको और इधर लिखा क्रेडिट कार्ड, तो आपको इन 5 ऑप्शन में से अगर आपका SBI नेट बैंकिंग है तो SBI नेट बैंकिंग से कीजिए, दूसरा नेट बैंकिंग है तो उससे कीजिए, या फिर तीसरा स्टेट बैंक का जो ATM होता है, नॉर्मल ATM,
तो सिंपली इसके बाद ये जो इंटरफेस है आपका, इसमें नेट बैंकिंग एसबीआई से करना एसबीआई से कीजिए, अदर नेट बैंकिंग से करना इससे कीजिए, और स्टेट बैंक से करना है डेबिट कार्ड से तो इसे कीजिए, ठीक है। उसके बाद अदर नेट बैंकिंग मतलब आपके पास कोई अदर दूसरे बैंक का एटीएम कार्ड है, जैसे आईसीआई का है, यूनियन बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, पंजाब पे किसी भी बैंक का, तो सिंपली मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ स्टेट बैंक का, ठीक है। मैं एटीएम ले रहा हूँ, आप नेट बैंकिंग कुछ भी कर, इतना तो सबको आता है, ठीक है। और जो कुछ नहीं आता एटीएम से कर लें, क्योंकि एटीएम मैं उम्मीद करता हूँ एटीएम सबके पास होगा। ये एटीएम में मैंने क्लिक कर दिया, ये इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ये। तो आपको कंफर्म में क्लिक करना है, ये जो कंफर्म दिख रहा है ये कंफर्म मैंने किया। उसके बाद फिर से कंफर्म करना है और रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए अभी फिर फेस आ चुका है आपके सामने ये, ठीक है। ये खुल गया, ये दिया हुआ है अमाउंट 10 रुपये, कार्ड नंबर दिया है यहाँ पर, कार्ड नंबर दिया है, एक्सपायरी डेट लिया है, कार्ड होल्डर नेम लिया है, सीवी नंबर दिया है, टाइप ऑफ करेक्टर, और ये सब कुछ आपके पास दिया हुआ है। इसको करके सिंपली पे कर देना, आपके पास एक स्लिप ओपन हो जाएगी, ठीक है। और किसी को अगर लग रहा है नहीं आ रहा है तो कोई एक मेरे को अपनी पूरी सेंड करना, मेरा इंस्टा एफ का लिंक अबाउट में, तो मैं आपके लिए आरटीआई फिल कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप अपनी आरटीआई को फिल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी समझ आई होगी। क्वालिटी को अच्छी करके देखिएगा ताकि जो ABCD है, जो स्पेलिंग है, अच्छे से आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आरटीआई ऐसा करके 1 महीने के अंदर आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके आप उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन को ले लीजिए। बाकी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको आपकी मदद स्वयं करनी। चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कि आप अपनी जानकारी को निकालें, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगे दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर सब ऐप के एक सब्सक्राइब से आपका कुछ भी कम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।